नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। वकीलों पर हुए मुकदमे के विरोध में कड़कड़ुआ कोर्ट में शाहदरा बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दिया है। सोमवार को कड़कड़ुआ कोर्ट में कामकाज ठप रहा। शाहदरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस के आला अधिकारी जब तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं, हड़ताल जारी रहेगी। शाहदरा बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रमन शर्मा ने बताया कि 3 वकील किशन कुमार, विभूत सिंह और यतेंद्र किसी काम से कृष्णनगर में जा रहे थे। इसी दौरान उनके साथ लूटपाट की कोशिश की गई। विरोध करने पर मारपीट की गई घटना की शिकायत कृष्णनगर थाने में दी गई। शिकायत पर कृष्णनगर थाने पुलिस की टीम ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बाद में आरोपी पक्ष की महिलाओं की शिकायत पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज लिया गया। रमन शर्मा ने बताया कि ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि जब भी किसी मामले में वकील पीड़ित होते हैं तो उन्हें किसी न किसी मामले में झूठा फंसाकर आरोपी बनाया जाता है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा वेलकम इलाके में आस मोहम्मद नाम के वकील के साथ भी मारपीट की गई और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। आरोपी पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इसके साथ ही मंडावली में रहने वाले सुल्तान नाम के वकील को पुलिस काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है। घर पर छापा मारा जाता है। वहीं अभिषेक नाम के वकील को भी फर्श बाजार थाना पुलिस काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है। रमन शर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस का व्यवहार वकीलों के साथ ठीक नहीं है। कई बार बार एसोसिएशन का दिल्ली पुलिस की आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई। हर बार आश्वासन दिया गया वकीलों पर मुकदमा से पहली बार को सूचित किया जाएगा। वकीलों पर लगातार फर्जी मुगल में लगाए जा रहे हैं। मुकदमा की सूचना बार को नहीं दी जाती है। शाहदरा बार एसोसिएशन का कहना है कि जब तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं लेते, काम बंद हड़ताल जारी रहेगा। कड़कड़डूमा कोर्ट में हुए हड़ताल का असर कोर्ट के कामकाज पर भी पड़ा। कोर्ट की कार्यवाही में से वकील दूर रहे। खबर का सच के लिए दिल्ली से अफजल खान की खास रिपोर्ट। जिसमें उनके सर पे गंभीर चोटें आई, वो मुकदमा दर्ज करा के है। दूसरी पार्टी की लेडीज वहां पे थाने में पहुंच जाती हैं, रात को वकीलों से बदतमीजी करती हैं, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। और वो वीडियो फुटेज पास होने के बावजूद और पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद वेरी नेक्स्ट डे एडवोकेट्स पे 354 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। हमारी तरफ से कभी भी कोई भी कंप्लेंट जाती है, चाहे वो लेडीज की हो चाहे वो जेंट्स की हो, उस पर कभी कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वकीलों को हमेशा से ही पुलिस ने दरकिनार करा और उन्हें हमेशा यही एक कैटेगरी दी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सर फटे हुए हैं, उसके बावजूद वहां पहुंचे हैं और फिर भी क्रॉस केस दर्ज होता है। दूसरा मैटर पीएस वेलकम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, वहां हमारे वकील साहब के पूरे परिवार को घर से निकाल के उनकी पिटाई करी जाती है, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। वकील साहब की तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया, मगर डीसीपी साहब ने आदेश दिया कि इनके खिलाफ क्रॉस केस करा जाए। उसके बाद मेरी एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट साहब से बात हुई, जिन्हें काफी देर तक समझाया कि सर अगर इसी तरीके से कि हम कोई भी कंप्लेंट देंगे और आप लोग क्रॉस केस करते रहेंगे तो ये चीज ठीक नहीं है कि पिटाई भी हमारी हो, कंप्लेनेंट भी हम हो और बाद में हम जाते जाते थाने से बाहर निकलते निकलते एक्यूज बन जाए। तीसरा इंसिडेंट हुआ हमारा मंडावली थाने का। मंडावली थाने में हमारे एक भाई ने पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट कर रखी थी। उस कंप्लेंट का खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा कि रात को 1 बजे 15-20 पुलिस वाले, जिसमें लेडीज स्टाफ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अप्रोक्सीमेट हर एक डेजिग्नेशन का आदमी वहां था। रात को वकील साहब ने ताला नहीं खोला घर का, नहीं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, सिर्फ उसी कंप्लेंट की वजह से जो उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ कर रखी थी। मेरी जब एसएचओ से बात हुई तो एसएचओ कहता है कि जी हम उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने गए थे रात को 1 बजे, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। अब तक ना तो उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वकीलों के पीछे पड़ी हुई है पुलिस। शायद ये पिछली घटनाओं को, दुर्घटनाओं को जिन्हें हम भूल चुके हैं, ये उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल में हमारे लिए टीस रखते हैं, चाहे ये मसला हमारे जमुना पार का हो या दिल्ली के किसी भी क्षेत्र का। डीसीपी साहब से बात करी जाए, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट फोन नहीं उठाते हैं, डीसीपी ईस्ट मैडम फोन नहीं उठाती हैं। इवन दो जॉइंट सीपी मैडम, कई बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी गई, इन्हें मैसेज करे गए, व्हाट्सएप करा गया, मगर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और इनके इस व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत वकीलों के साथ करते हैं। अगर इसी तरीके से हुआ तो कचहरी बंद रहेगी और हम इन्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। और हमारे वकीलों के साथ
चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, वकील आज हमारी शादरा बार एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल घोषित करी गई है, जिसका कारण यह है कि तीनों डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शादरा पुलिस वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर कोई हमारा वकील भाई थाने में जाता है, कोई शिकायत लेके जाता है, उसके विरुद्ध काम करती है। पर कल का इंसिडेंट है, हमारे 3 वकील साहब आ रहे थे कटकड़ुमा कोर्ट की तरफ, जब उनके साथ रोड पे झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत हमने दिल्ली पुलिस थाना किशन नगर में करी, तो उल्टी हमारे खिलाफ ही मुकदमा दे दिया 354 के अंदर। और कई वकील साहब हमारे आस मोहम्मद जी, उनका भी साथ ऐसी हुआ, काउंटर अटैक करके कहते एक झूठी एफआईआर हमारे खिलाफ ही कर दी जाती है और पुलिस वाले उसको इन्फॉर्म नहीं करता हमारी बार एसोसिएशन के, जिसकी बहुत बड़ी एक ही काम है, जहाँ वकील आए और वकील के ऊपर पुलिस का काम सिर्फ ये है, अगर कोई वकील पिटता है या शिकायत देने आता है, उल्टा मुकदमा वकील पकड़ा जाता है, ना कि किसी दूसरे बंदे पे, कि वकील ही शायद इनके दुश्मन होंगे मेरे ख्याल से। जो परिवार को तोड़ना चाहते हैं, पुलिस और वकील एक परिवार की तरह है, ये वकील और परिवार के अंदर फूट डालेंगे तो ये सहा नहीं जाएगा। इसलिए पुलिस मुर्दाबाद रहेगी और मुर्दाबाद है। पहले दिन वकीलों के साथ झगड़ा हुआ, वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन दूसरे दिन अब क्या गेम हुआ है बिहाइंड द कर्टेन कि पुलिस ने वकीलों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि सरासर गलत है। इनका एजेंडा चलाया जा रहा है कि किसी भी तरह से वकीलों को डाउन किया जाए। वकील डाउन होने वाले नहीं है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। जब हम एसोसिएशन, हमारी सादरा बार एसोसिएशन के अंदर मीटिंग रखी गई थी, पहले सबसे पहले ये डिसाइड किया गया था, जितने भी डीसीपी कोई भी अगर वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर मुकदमा दर्ज होगा। या इन्फॉर्म किया नहीं जाता, मुकदमा दर्ज हो जाता है। हुआ क्या फिर? उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या है? उसी चीज के लिए बैठे हुए जो हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करी गई है, उसे वापस लिया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, जिन्होंने वकील के साथ मिसबिहेव किया है। दिल्ली पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस हाय हाय। आज की जो हड़ताल हो रही है, ये दिल्ली पुलिस के जो कृत्य हैं उसके खिलाफ हो रही है। और लगभग जितने हमारे शादरा बार एसोसिएशन के वकील हैं, वो लगभग जो है सब पीड़ित हैं। दिल्ली पुलिस का व्यवहार इतना क्रूर हो चुका है वकीलों के लिए, गलती से अगर उन्हें पता चल जाए वकील है, उसके खिलाफ तो एफआईआर होती कोशिश करते हैं उसके परिवार वालों के खिलाफ भी एफआईआर हो जाए। आज की घटना में 3 वकील चोटिल हैं। उसके बाद अगले दिन विलंब से 12 घंटे 24 घंटे के विलंब से उन पर मुकदमा दिया गया। मुकदमा देने के बाद में अब उनकी पड़ताल चल रही है, जबकि वो थाने में मौजूद थे जब कोई मुकदमा नहीं था। तो झूठे मुकदमे बारंबार हो रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस की भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई ऐसी कमेटी बैठनी चाहिए। करेगी तो होगा क्या? अंततः क्या निकलेगा? अंततः हाथी का कम से कम अंत तो होगा। हम अपनी वकील एकता का परिचय देकर के कुछ पुलिस पर दबाव बना करके उनके उच्च अधिकारी से बात करेंगे, उनकी जांच होगी, फिर तो इन्हीं की तानाशाही चलेगी। किसी के खिलाफ भी कुछ भी मुकदमा दे सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस या आला अधिकारी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके छोटे पद पे जो एसआई होते हैं वो नाइंसाफी करते हैं। वो किस लिए करते हैं? ठीक है, अगर चोर पकड़ लिया, उसमें 4 पकड़े गए तो 3 को छोड़ देंगे जो चोर होंगे, एक बेगुनाह पकड़ लेंगे। यही कारण वकीलों के साथ है। झगड़ा अगर दूसरी पार्टी करती है, एफआईआर सिर्फ वकील पर, ऐसा क्यों? आला अधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन पर एक्शन उठाए कि ये वकीलों पर क्यों मुकदमा कर दे। लास्ट में आला अधिकारी कहते हैं कि हम तुम्हारा सेटल करा देंगे, ये जो एफआईआर हुई सब खत्म करा देंगे, पर ऐसा होता नहीं। मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है। आला अधिकारी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो छोटे नीचे तबके के आदमी हैं, उनके साथ बस सख्त कार्रवाई की जाए और एसआई होते हैं उनके साथ भी एक्शन लिया जाए। देखिए, जो दिल्ली पुलिस है, और मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत की जो पुलिस है वकीलों के प्रति बहुत क्रूर हो चुकी है। अभी पिछले दिनों में हापुड़ से एक घटना आई थी, हापुड़ में वकीलों के खिलाफ कितना घोर अत्याचार हुआ। सेम इसी तरीके से दिल्ली पुलिस भी वकीलों के ऊपर बार बार अत्याचार कर रही है। ये तानाशाही जो रिवाज एक चल पड़ा है, इसका अंत तो होना बहुत जरूरी है। आज हम वकील की एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इससे कुछ हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम उच्च स्तर पर जाकर के बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी करेंगे। जैसा हमारे अधिकारी लोग निर्देश देंगे उसका पालन होगा। ऐसा है, अगर दिल्ली पुलिस, भाइयों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर दिल्ली पुलिस अपनी हरकतों से बाज ना आई तो ये कोर्ट में क्या, जज साहब के सामने भी पिटेंगे। जहां वकील लगातार कानून को रक्षक होता है, कानून की पहलुओं को कोर्ट के सामने रखकर लोगों को न्याय दिलाता है, वही अन्याय वकील के साथ ही थाने के अंतर्गत या पुलिस के द्वारा लगातार देखने को मिलता है। और लगातार आंदोलन
हमने देखे, लेकिन इसका अंत क्या है? अंत ये है कि अधिकारी को संज्ञान देते हुए जब भी कोई भी एफआईआर या कोई कंप्लेंट वकील के खिलाफ आए तो उसको जांच के लिए कम से कम एसएचओ में भी जाए या एसआई टाइप जो लोग हैं या ये कहो कि अधीनस्थ जो लोग हैं उनको उनकी जांच दी जाती है और कहीं ना कहीं अपनी खिलाफ एकदम एक्शन ले लिया जाता है, बिल्कुल एकदम ही ले लिया जाता है बिना बार की परमिशन के। तो कम ये रूल है कि बिफोर लॉजिंग एन एफआईआर द पुलिस शुड कॉन्टेक्ट द बार काउंसिल। ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इंटीमेट द बार काउंसिल तो क्या ये गोइंग टू लॉज द एफआईआर अगेंस्ट द एडवोकेट। तो ये कोई ग्राउंड नहीं रहेगा कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसकी पैसिंग हो सके। ये बिल्कुल सरासर वकीलों के साथ। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि बार को बताना जरूरी था, तो क्या ये अब ग्राउंड नहीं रहेगा उस एफआईआर की पैसिंग के लिए? एफआईआर क्वैश होनी चाहिए जो वकीलों के अगेंस्ट हुई है, बिल्कुल होनी चाहिए। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई वकील भाइयों पर की गई है उसके विरोध में आज हड़ताल की गई है। और यदि पुलिस ये सोचती हो कि वकीलों पर किसी तरह की अत्याचार किया जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं चट्टान से दिया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।